नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का प्रवाह। लेकिन वो प्रवाह इतना तीव्र है कि अगर पूरा प्रवाह छूट जाए ना तो हम लोग तो उसमें बह जाए। ये हम लोगों की बस का नहीं है। ये स्वर्ग से उतरती हुई गंगा को जैसे पृथ्वी के लिए धारण करना असंभव था, भगीरथ को तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करना पड़ा कि वो गंगा को अपने मस्तक पे धारण करें और फिर पृथ्वी पे प्रवाहित करें। ये भी ज्ञान कुछ इसी प्रकार का है। अगर संपूर्णता ये हमारे अंदर उतर जाए तो सन्यासी हो जाएंगे, घर बार छूट जाएगा, महात्मा हो जाएंगे, मोक्ष के मार्ग के अनुयायी हो जाएंगे। क्योंकि इतनी सूक्ष्मता के साथ इन सब विचारों का वर्णन यहां पे किया गया है। और एक बार में अनेक बार, कभी वो पराशर गीता के रूप में, कभी वो हंस गीता के रूप में, कभी वो किसी अन्य उपदेश के रूप में, कभी वो किसी अन्य उपदेश के रूप में। यहां ना तो सांख्य योग बाकी है, ना यहां पे वेदांत बाकी है, ना यहां पे अद्वैत बाकी है। यहां सब कुछ समाविष्ट हो गया है। इसलिए विस्तार से सबका वर्णन करना तो संभव नहीं है। जो ऐसे कथा प्रसंग आ जाते हैं जो हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं और जो सामाजिक जीवन में भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, उन कथा प्रसंगों को आपके साथ कहता हुआ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने आज पितामह भीष्म से प्रश्न पूछा है, धर्मम अर्थम च कामम च वेदा संसन्ति भारत कस्य लाभो विशिष्टोत्र तन्मे ब्रूहि पितामह। देखिए, हमारे यहां मोक्ष को छोड़ दें तो धर्म अर्थ काम, ये 3 पुरुषार्थ ऐसे हैं भाई। 4 पुरुषार्थ में तो मोक्ष का भी समावेश होता है। मोक्ष तो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी तो कोई चर्चा नहीं करनी है। लेकिन अगर धर्म अर्थ और काम में से वेद यानी ज्ञान क्या कहता है कि इनमें से कौन विशिष्ट है, कौन श्रेष्ठ है, हमें किसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। चलिए भैया, सभी लोग अर्थ का ज्यादा ध्यान करते हैं, लेकिन लक्ष्य काम होता है, क्योंकि कामनाओं की सिद्धि के लिए अर्थ चाहिए। यहां क्या जवाब है, ध्यान दीजिए। पितामह भीष्म कहते हैं कि इसके लिए चलिए हम आपको एक सुंदर ऐतिहासिक कथानक सुनाते हैं। एक निर्धन ब्राह्मण था, उसको भी हम लोगों की तरह यही लगा कि अगर मेरे पास धन होगा तो सब प्रकार के सुख, सब प्रकार की कामनाएं, सब कुछ मैं प्राप्त कर लूंगा और फिर मेरे जैसा सुखी कोई नहीं होगा। अब धन प्राप्ति की कामना से उसने निश्चय किया कि मैं तपस्या करूंगा। लेकिन इतना समय तो नहीं है कि हम तपस्या में लगे रहें। इसलिए वो ये सोचता है कि मैं किसकी तपस्या करूं जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए। तपस्या तो करनी है क्योंकि उसके बिना धन की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन मैं किसकी तपस्या करूं जिसकी तपस्या से मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। अब उसने जब ध्यान किया, बहुत सारे देवता उसको दिखाई दिए, लेकिन उन्हीं देवताओं के बीच में कुंडधार नाम का जो जलधर है यानी मेघ है, उस मेघ को उनकी सेवा में खड़े हुए वो देखता है। तो उसने सोचा कि किसी स्वामी को प्रसन्न करना कठिन कार्य है, लेकिन किसी स्वामी के सेवक को अगर प्रसन्न करना हो ना तो वो सरल काम है। तो अगर मैं कुंडधार की उपासना करता हूं तो ये जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। और भैया, एक बार सेवक प्रसन्न हो जाए तो स्वामी के पास से वो काम तो निकलवा ही देता है। और ये सोच करके उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने इस कुंडधार नाम के मेघ की उपासना शुरू कर दी। धूपैश्य गंधैश्य माल्यैश्य उच्चावचैः अपि, तरह तरह की प्रार्थना करते हैं। धूप दीप नैवेद्य माला बलि जो कुछ चढ़ाना है, हर तरीके से उस कुंडधार नाम के मेघ की उपासना उस ब्राह्मण ने शुरू की। देखिए, ब्राह्मण था, बुद्धिमान तो था ही, और उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला। ये कुंडधार बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हुए
और प्रसन्न और प्रकट होने के बाद कुंडधार ने जो कहा वो ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मग्ने चा सुरापे चा चौरे भग्न वृते तथा निष्कृतिर विहता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। देख, किसी ने ब्रह्म हत्या की हो, किसी ने मदिरापान किया हो, किसी ने चोरी की हो, किसी ने किया हुआ अपना संकल्प तोड़ा हो, किसी ने किसी के साथ बेईमानी की हो, किसी ने किसी के साथ लुच्चाई की हो, किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, इन सब चीज का प्रायश्चित है, इन सब चीज से बचा जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृतघ्नता करता है, अगर कोई व्यक्ति विश्वासघात करता है, तो भैया इसके लिए कोई भी प्रायश्चित, कोई भी उपाय नहीं है। हम इससे पहले भी इसके बारे में कथा सुन चुके हैं। लेकिन ये कुंडधार ब्राह्मण से क्यों कहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। ब्राह्मण ने कहा कि अब आप तो जानते हैं कि मेरी इच्छा क्या है। उसने कहा कि आपने मेरी आराधना की है, आपका कल्याण हो, यही मेरी कामना रहेगी। अब वो ब्राह्मण सोता है और उसको एक पूरा स्वप्न में दृश्य दिखाई देता है। वो क्या देखता है कि कुंडधार जो है वो यक्षराज के पास गए हैं और उन मणिभद्र जो यक्षराज हैं उनके यहां राजाओं की और सबकी लाइनें लगी हुई हैं। सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनके पास जाकर के उनसे वरदान मांगते हैं। किसी को राज्य मिल रहा है, किसी को संपत्ति मिल रही है, किसी को सुख मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। और जिसके कर्म पूर्ण हो गए, जिसके पुण्यों का क्षय हो गया, उसका राज्य छीन लिया जाता है, उसको फिर से बेच दिया जाता है, उसकी फिर दुर्दशा होती है तरह तरह के। अब ये पूरा दृश्य देखा इन्होंने। फिर उनको क्या दिखाई देता है कि वो कुंडधार जो है मणिभद्र के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सेवक हैं ये, और उनसे कहते हैं कि देखिए, एक ब्राह्मण हमारा परम मित्र है और मैं चाहता हूं कि उस ब्राह्मण का कल्याण हो। तो मणिभद्र ने कहा कि भाई, यदि आपका मित्र है तो आप निश्चिंत हो जाओ। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते कृतकृत्या सुखी भव। जाओ, उससे कह दो कि वो सुखी हो जाएगा। अरे उसको जितना धन चाहिए, धनार्थी यदि विप्रोयम धनमस्मै प्रदीयताम। इसको धन चाहिए ना, उसको धन दे दो। जितना धन चाहिए, अरे उसकी कल्पना से अधिक उसको धन दे दो। यावत धनम प्रार्थयते ब्राह्मणोयम सखा तव। तुम्हारा ये मित्र ब्राह्मण जितना धन चाहता है, देवानाम शासनात्, ये देवताओं की आज्ञा है, उतना दो। असंख्येयम ददाम्यहम, या उससे ज्यादा, ये जिसकी कल्पना ना कर सके, जिसकी गणना ना कर सके, इतना धन इसको दे। कुंडधार कहता है कि देखिए, धन में सुख नहीं है, इसलिए मैं अपने मित्र के लिए आपके पास से धन की याचना करने नहीं आया हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जिसने मेरी भक्ति की है, वो किसी ऐसे जंजाल में फंसे जिसमें वास्तविक सुख नहीं है। धर्मे अस्य रमताम बुद्धिर धर्मम चैवोपजीवतु। मैं आपसे उसके लिए यह वरदान मांग रहा हूं कि धर्म में हमेशा उसकी बुद्धि बनी रहे और हमेशा वो धर्म का आचरण करता रहे। धर्म प्रधानो भवतु ममेशो अनुग्रहो बता। मैं यही कृपा आपके पास से चाहता हूं कि मेरा वो मित्र जो ब्राह्मण है वो हमेशा धर्म का आचरण करे, सदा धर्म के मार्ग पे चलता रहे। सदा धर्म फलम राज्यम सुखानी विविधानि च फलान्येवायमस्नातु काय क्लेश विवर्जिता। देखिए, जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है ना, तो राज्य, सुख, जितने प्रकार के फल उसको चाहिए, वो सारे फल उसके लिए बड़े स्वाभाविक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास धन है, इससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सारे सुख, सारी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आपके पास धर्म है तो ये सारी चीजें आपके आगे पीछे घूमेंगी, इस बात की गारंटी है। ये बात यहां पे मणिभद्र कहता है। तब मणिभद्र ने कह दिया कि अगर आपकी यही इच्छा है
तो जो आपने मांगा वो बात तो वही सही है, श्रेष्ठ तो वही है, क्योंकि अगर ये है तो सब कुछ उसको मिल जाएगा। अब आंख खुली और ब्राह्मण देवता ने क्या देखा कि उनके पास वही बलकल बलकल पड़े हुए हैं, जिस धन की कामना से उन्होंने ये पूरी कुंडधार मेघ की तपस्या की थी, उनको प्रसन्न किया था, उनसे वरदान मांगा था, वो तो कुछ उनको प्राप्त हुआ नहीं। तब इनने सोचा भैया क्या करें, जिसकी तपस्या की, जिसको मित्र बनाया, जिसके पास से कामना की थी, जब उसी ने अपनी कामना को नहीं समझा, जब उसी ने अपनी भावना को नहीं समझा, तब फिर अब और किसी को दोष देने से क्या फायदा। वनम प्रविश्य सुमत तपस आरब्ध वांस्तता। फिर उसने ये निर्णय कर लिया कि जब यही मेरे लिए वरदान उसने मांगा है कि मुझे धर्म का आचरण करना है, तो मैं अपने धर्म का आचरण करता हूं। फिर तो वन में गया, कठिन तपस्या शुरू कर दी। पहले फल मूल वगैरह खाया करते थे, फिर उसका परित्याग कर दिया, पत्ते वत्ते खाने लग गए, फिर उसका भी परित्याग कर दिया, खाली जल पी के रहने लग गए, फिर उसका भी परित्याग कर दिया, खाली वायु का भक्षण करने लग गए। अरे बहुत सारे वर्ष उन्होंने इस प्रकार से तपस्या करते हुए व्यतीत कर दिए, लेकिन आज जब व्यक्ति न कुछ खाता है न कुछ पीता है, फिर भी उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, फिर भी उसका शरीर जैसे कि इन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर गया है। एक दिन अपनी तपस्या के प्रभाव से उन ब्राह्मण श्रेष्ठ को यह एहसास हुआ कि अगर मैं किसी से कह दूं कि आप धनवान हो जाओ, तो वो तो धनवान हो जाए। इस प्रकार की सिद्धि मुझे प्राप्त हो गई है। तथा पृष्ठ वदनो भूय आरब्धवांस तपा। अरे जिस धन की कामना मैं कर रहा था कि मैं किसी की तपस्या करके धन प्राप्त कर लूं, मैं चाहूं तो कितने ही लोगों को धनवान बना सकता हूं, इतनी शक्ति मुझ में आ गई है। फिर तो वो और अधिक तपस्या में तल्लीन हो गए, और अब तो उनको इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गई कि अगर वो प्रसन्न हो जाएं और किसी से कह दें कि आप राजा बन जाएं, तो राजा बन जाए। यदि दद्यामि अहम राज्यम तुष्टो वै यस्य कस्यचित्। मैं किसी को भी प्रसन्न होकर के राजा बना सकता हूं, इस प्रकार की शक्ति मुझे प्राप्त हो गई है। विचार कीजिए, कहां व्यक्ति स्वयं धन प्राप्ति के लिए तड़प रहा था, तपस्या कर रहा था, कहां आज व्यक्ति वो धर्म की साधना करके, वो तपस्या करके स्वयं इतना सक्षम हो गया है, किसी को धनवान नहीं, किसी को भी राजा बना दे, इस प्रकार की शक्ति उसके अंदर आ गई है। अब तो वो कुंडधार जो है उनके सामने आते हैं। उस दिन से कुंडधार सामने नहीं आए थे। उन्होंने अपने मित्र के लिए उसकी जिसमें भलाई है वो वरदान तो मांग लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कृतज्ञता का कोई जवाब नहीं है, और मैं भैया कृतज्ञता नहीं कर सकता हूं आपके साथ। आपने मुझे अपना मित्र बनाया है, तो जिसमें आप दुखी हो वो तो आपके लिए नहीं मांग सकता हूं वरदान में। इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। तो उन्होंने वरदान में धर्म मांगा, धर्म का आचरण मांगा। आज जब वो आए, समागम्य सत्यनाथे पूजांश चक्रे, आज ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न है। उसने कुंडधार की बड़े ही मनोयोग के साथ फिर से पूजा की है, और कुंडधार ने उससे कहा कि देखो भैया, आपके लिए मैंने ये जो भी याचना की थी वो क्यों की थी, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और देखिए जो धनवान है उनकी गति क्या है। फिर तो वो ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी आंखें बंद करते हैं और उनको दिखाई देता है कि जो धनवान व्यक्ति है, धन की तो कोई गारंटी ही नहीं है, आज है कल नहीं है। वो जितना सुख भोगता है उससे ज्यादा वो दुखी होता है। राजाओं की गति देखी तो राजाओं की गति भी आज इस लोक में है, लेकिन कल फिर उनको उनके पुण्यों का क्षय होने के बाद फिर से इसी प्रकार से आना पड़ता है। तो कहा कि अगर मैं आपको इसी धन के चक्कर में डाल देता, तो जिस परेशानी में ये सारे धनवान राजा वगैरह घूम रहे हैं, आप भी उसी चक्कर में पड़ जाते। और जब आपने मुझे अपना मित्र बना लिया, तो फिर मैं ऐसा आपके साथ नहीं कर सकता था। तो वो ब्राह्मण कहता है कि मैंने आपको बड़ा ही गलत समझा। मुझे लगा कि मैंने आपकी जो तपस्या की वो बिल्कुल मेरी तपस्या व्यर्थ हो गई। मया स्नेहम अविज्ञाय तत्र में छंतुमर्हसि। लेकिन मैं आपके स्नेह को, मैं आपकी इस कल्याणकारी भावना को समझ नहीं पाया,
इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उस कुंडधार ने उस ब्राह्मण को अपनी छाती से लगा लिया। शांतमेव मयेत्युक्त्वा कुंडधारो द्विजर्षभम्। मैंने तो कभी आपकी किसी बात को अपराध के रूप में माना ही नहीं है। क्षमा करने की तो बात ही क्या आती है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और पितामह भीष्म कहते हैं इसीलिए धर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिकान पूजयंती है ना धनाढ्यान न कामिना। इस संसार में चाहे देवता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, चाहे यक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चारण हो, जो धार्मिक होता है उसकी पूजा तो सभी करते हैं। धनाढ्य और कामियों की पूजा भाई स्वार्थी लोग किया करते हैं, बाकी लोग उनकी पूजा नहीं करते हैं। यानी स्पष्ट हुआ कि धर्म, अर्थ और काम में से अगर किसी चीज की श्रेष्ठता है तो धर्म की है। अर्थ से काम की प्राप्ति होती है। लिखा तो ये भी है कि अर्थ से धर्म भी हुआ करता है, लेकिन मुख्य धर्म है। इस चीज को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि इस कथा में क्या सार है ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी इतनी कथाएं सुन चुके हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। कल एक नई कथा के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।